नाजरीन, मैं हूँ आसिफ तो वो आप देख रहे हैं किसान टीवी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला खुशाब में एक ऐसे डेयरी फार्म के ऊपर जहाँ पे 70 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन गायें मौजूद हैं और इस डेयरी फार्म के जो जनरल मैनेजर हैं सैयद हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस फार्म को कब स्टार्ट किया और डेली बेसिस के ऊपर कितना जो दूध है वो यहाँ से कलेक्ट करते हैं और वो दूध किस मार्केट में बेचते हैं और ये एक बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है या नहीं है। और उसके बाद हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या खुराक खिलाते हैं, इनको क्या खुराक देते हैं, दिन में पानी कितनी दफ़ा पिलाते हैं और चारे में क्या क्या इनको दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? शाह जी, आप फरमाइएगा कि ये आपने डेयरी फार्म जब स्टार्ट किया था तो कितने साल पहले कैसे ख्याल आया कि आप इसको स्टार्ट करेंगे और इस वक्त क्या फील करते हैं इतने सालों बाद कि ये प्रोजेक्ट बेनिफिशरी है या आप लॉस में है या बैलेंस में है? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आप सबको और तमाम सुनने वाले किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। ये संगा डेयरी फार्म है खुशाब के अंदर और हमने ये तकरीबन 6 साल पहले इसको स्टार्ट किया था। तो उस वक्त भी कुछ लोग जो थे उन्होंने फार्म बनाए इस तरह के और उसके बाद से वो फार्म उन्होंने ख़त्म किए। तो इस चीज़ को भी हमने स्टडी किया। हमने कुछ 20-25 एनिमल सबसे पहले इस फार्म के अंदर रखे ख़रीद करके और कुछ अर्सा तक हम देखते रहे कि फार्म को चलाने के लिए क्या क्या मुश्किलात या मसाइल पेश आते हैं या लोग जो है ये फार्म बना के तो फिर ये फार्म क्यों ख़त्म कर देते हैं। तो उस चीज़ को भी हमने स्टडी किया। तो फिर जब हमने आफ्टर 6 मंथ हमने ये महसूस किया कि ये फार्म जो है इस पर अगर मेहनत की जाए और इसको टेक्निकल तरीके से, क्योंकि ये इम्पोर्टेड जानवर है, ऑस्ट्रेलियन जानवर है, तो इनको रखने के लिए जो है बाकी विदेशी जानवरों से हट के इनकी केयर की जाती है। खुली तौर पे ये जब गर्मी का मौसम होता है हाई टेम्परेचर में जानवरों को जो है उस वक्त इनके लिए कूलिंग का बंदोबस्त किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें चूँकि हमने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझने के बाद फिर हमने इसको एक्सटेंड करना शुरू किया। तो हम तकरीबन 150 एनिमल तक इसको ले गए। तो शुरू में कुछ जानवर एक्सपायर भी हुए, कुछ नए होने की वजह से लॉसेस का सामना भी हमें करना पड़ा। लेकिन हम ये समझ चुके थे कि कम अज़ कम 3 साल तक किसी भी सूरत में फार्म हाउस को आपने रन करना है, उनमें लॉसेस को भी कंट्रोल तो करना है, लेकिन ये नहीं देखना कि अब लॉस हो रहा है तो ये बिल्कुल लॉस ही होता रहेगा। तो हम बड़ी विल पावर के साथ जो है इसको रन करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के बाद हमें इससे प्रॉफिट आना शुरू हो गया। जब हमारे दूसरे जानवर जो इनके बच्चे थे वो साथ मिलना शुरू हो गए, तो उस वक्त जो है फिर हमें थोड़ा सा ये हौसला हुआ कि भाई ये फार्म हाउस का काम जो है ये बहुत अच्छा काम है और ज़िम्मेदार भाइयों को करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यही है कि आप इसको जो है ना शुरू के दिनों में इससे अगर आप घबरा जाते हैं या फिर आप इसको छोड़ देते हैं बीच में आके तो फिर यकीनन ये कामयाबी की तरफ नहीं जाता। तो लॉस जो है वो वही आपका जो है आपके रहता है लॉस। लेकिन अगर आप इसको 3 साल तक जो है इस पर मेहनत करते हैं, इसकी केयर करते हैं, जानवरों को अच्छे तरीके से रखते हैं, चारा डालते हैं, इनकी जो मेडिकेशन है वो साथ साथ रखते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है क्योंकि अब हमारी ये जो जानवर थे इनके जो बच्चे हुए थे तो तीसरी नस्ल जो है वो भी अब बच्चे दे चुकी है। तो पुराने जानवर जो थे वो हमने क्लीन कर दिए, यानी कि उन्हें निकाल दिया। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि आप देखते हैं आपका जानवर जो है अब ज़्यादा बीमार होने लगा है या दूध कम कर रहा है तो उसे आप सेल कर दें और फ्रेश जानवर जो है जिसमें इंटर होते जाए। शाह जी, ये फरमाइएगा, आप ये जानवर लेके कहाँ से आते हैं? किसी मंडी से लाते हैं या बाहर से इम्पोर्ट करते हैं? नहीं, शुरू में तो हमने ये जानवर ख़रीदे थे ऑस्ट्रेलिया से, किसी ने इम्पोर्ट किए थे तो वो इससे डिसहार्टेड हो गया, नहीं रख पाया, तो हमें पता चला तो हमने उनसे ख़रीद लिए थे। तो उसके बाद हमने फिर इम्पोर्ट भी किए हैं। तो
अब जो है आपकी जो है ज़रूरत नहीं है इम्पोर्ट करने की, कि अब हमारे जानवर जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा, अगर हम इनकी प्राइस की बात करें कि इस वक्त ये जो जानवर इस हाथ में खड़े नज़र आ रहे हैं, किसी एक गाय की एस्टिमेटेड कीमत क्या है? उसमें ये है कि चूँकि ये इम्पोर्टेड है और वैसे भी हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो इसकी खरीदारी डॉलर्स में होती है। तो अब ये जानवर जो है तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख तक पहुँच चुका है। जी नाज़रीन, अभी शाह साहब बता रहे थे कि 4.5 से 5.5 लाख रुपया एक गाय की कीमत है। आप कह सकते हैं कि यहाँ 70 से ज़्यादा इस वक्त जानवर जो हैं वो इस डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। शाह जी, मुझे बताइएगा, इन जानवरों से, इन ऑस्ट्रेलियन गाय से दूध लेने के लिए आप काम क्या, मतलब इनको खुराक क्या देते हैं, दिन में पानी कितनी दफ़ा देते हैं, इस बारे में भी बताइएगा। इसमें ये होता है कि पानी तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें इनके लिए टैंक्स बने हुए हैं पानी के पीने के लिए, उनमें 24 आवर पानी जो है अवेलेबल रहता है और उसको अच्छी तरह से साफ़ रखा जाता है और फ्रेश वाटर जो है उसको भर दिया जाता है इन टाइम, वो अच्छा ज़रूरी है। बाकी ये है कि इसको फीडिंग में ये साइलेज है, बंडा है इसमें, और ग्रीन पाउडर भी इसमें मिक्स कर दिया जाता है। बाग दफ़ा ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर इसके हमारे बना कर दे देते हैं। तो इसकी खुराक पे तो बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि ये हर वक्त खाते रहते हैं। साइलेज आप खुद तैयार करते हैं, वंडा खुद तैयार करते हैं, या किसी कंपनी से लेके इनको खिलाते हैं? बंडा हम खुद भी तैयार करते रहे। कभी ऐसा होता है कि खुद तैयार नहीं करते हैं तो फिर हम किसी कंपनी से ले लेते हैं। साइलेज का भी यही है कि मोस्टली हम खुद ही तैयार करते हैं। मक्खी जो है वो ले के उससे सैलेज बनाते हैं। कम से कम 1 साल का स्टॉक हमें इसका रखना पड़ता है सैलेज का, और अगर कोई कमी पेशी आ जाती है तो फिर बाकी इससे भी होगी। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो 70 गाय इस वक्त यहाँ डेयरी फार्म पे मौजूद हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कितना दूध इनसे लेते हैं और उस दूध का क्या करते हैं? इनसे अभी जो 70 जानवर है तो इसमें डेफिनेटली जो है आपके तकरीबन मिल्किंग पे जानवर होते हैं वो 40 या 38 या 40 या इसके 35-40 के बिटवीन में ही रहते हैं आपके मिल्किंग वाले जानवर। बाकी फिर जानवर प्रेगनेंट हो जाते हैं, जिससे वो प्रेगनेंट रहते हैं, तो उसमें जो है हमें तकरीबन ये है 20 लीटर पर एनिमल जो एवरेज मिल्क होता है। उसमें कुछ जानवर आते हैं कि जब आप वो अगर 6 या 8 महीने उनको हो चुके होते हैं बच्चा दिए हुए, तो वो जानवर का यकीनन दूध कम हो जाता है। तो जानवर इसमें 48 लीटर भी एक जानवर दे रहा होता है, कोई 27 लीटर दे रहा होता है, कोई 20 दे रहा होता है, तो इससे भी कम दे रहा टोटल कैलकुलेशन बताइए, एस्टिमेटेड तकरीबन। है। टोटल जो है तकरीबन 750 लीटर। नाजरीन, 750 लीटर जो है वो दूध रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शाह साहब इन जानवरों से हासिल करते हैं, और उसको बेचते कहाँ पे हैं शाह साहब? उसको हमारा दूध जो है वो नेस्ले भी ले जाती है, और नेस्ले के अलावा हमारा अपना एक पॉइंट बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट के मेन एरिया के अंदर पॉइंट बना हुआ है, तो वहाँ पर भी दूध वो सेल होता है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात जहाँ पे इतनी तादाद में जानवर होते हैं, इनको मेडिकेशन, इनको इंजेक्शन और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप ये फरमाइए कि ये सारा काम आप खुद करते हैं या इनकी देखभाल के लिए कोई डॉक्टर रखा हुआ है? इनकी देखभाल के लिए डॉक्टर होता है, और वो बड़ा ऐसा ज़रूरी है कि जानवरों की हर वक्त देखभाल करता रहे, और कोई भी उसको साइन नज़र आए किसी बीमारी का तो फौरी तौर पर उसकी ट्रीटमेंट करे। तो एक डॉक्टर भी होता है, एक उसके साथ जूनियर भी होता है। क्या इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है? जी वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन जो है तो करवानी होती है हर मौसम के अंदर, जो बीमारी आने वाली होती है। इसमें वेटनरी डिपार्टमेंट जो है वो भी हमारे साथ बड़े उसमें रहते हैं, उसमें कोऑपरेट करते हैं, और उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। चिचड़ों की बीमारी बड़ी आम है जानवरों को, अक्सर चिचड़ जो है वो चिमट जाते हैं। आप बताइएगा, क्या इन जानवरों पे भी ये बीमारी हमला करती है? जी चिचड़ की तो इनके लिए बड़ा ख़तरनाक चिचड़ होता है, उससे बड़ी इनको बीमारी फैलती है, वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि चिचड़ जो होता है उसको बड़ा गौर से और फिक्र से देखा जाता है
तो अगर वह कहीं नज़र आ जाता है तो फिर उसके बाद उनको स्प्रे वगैरह करते हैं हम, तो उनको नहीं यहाँ जानवरों पर रहने देते। अच्छा, क्या इनके नाम रखे हुए हैं या वैसे ही ओपन जानवर हैं? नहीं, ऊपर इनके टैग लगे होते हैं इन पे, और टैग से हम इनको जो है वो खिलाफ करते हैं जानवरों को। आपका टैग नंबर 45 है, ये 2 है। आपका ख्याल है ये जो गाय मेरे इस हाथ में खड़ी है, दूसरी की तरह इसके सींगों वाली की छोड़ दो, इसको कट कर दो। ये बताइएगा कि जैसे ये गाय है, ये तकरीबन कितना दूध देती है? ये गाय जो है ये तकरीबन 28 लीटर दे रही है। 28 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, ये दूध दिन में एक दफ़ा लेते हैं या 2 दफ़ा लेते ये हैं? 2 दफ़ा भी लेते हैं और सम टाइम जो है 3 दफ़ा भी लेते हैं दिन में। अगर जानवर का दूध ज़्यादा होता है तो हम फिर 3 दफ़ा करते हैं। तो क्या आपने गोश्त के लिए भी कोई जानवर कभी पाले हैं या सिर्फ दूध की गर्ज से यहाँ पे जानवर? गोश्त के लिए हमने यहाँ पर वो गवर्नमेंट की कट्टा पाल स्कीम आई थी, तो उन्होंने स्पेशली शुरू इसलिए की थी कि मीट जो है, गोश्त जो है उसको इजाफा किया जाए उसमें, तो उसको भी हमने पाला है, बल्कि पालते रहते हैं सीज़न वाइज। तो वो एक एडिशनल चीज़ है कि उनको आप पालते हैं, आपका जो चारा बाज़ दफ़ा बच भी जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है आप उनको देकर तो वो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप किसानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसानों को हम यही पैगाम देना चाहें कि अगर वो किसान हैं, उनके पास ज़मीन है, तो उनको चाहिए कि ये जानवरों वाला काम साथ ज़रूर है। इसमें प्रॉफिट भी है और ये यकीनन आपके एसेट्स भी आपके सामने घूम फिर रहे होते हैं। आपको डेली अर्निंग दूध से होती है, प्लस ये है कि जो जानवर आपके बाद में सेल होते हैं तो वो भी आपको सरमाया मिलता है। तो हर साल ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका जानवर बच्चा दे, तो वो एक आपके पास जो प्रॉफिट है वो एसेट्स में आपका शुमार होता है। तो दूध से आपकी डेली की इनकम, ये इस तरह के एक्सपेंडिचर निकलते रहते हैं। इनकी जो प्रेगनेंसी है वो कैसे होती है? इंजेक्शन से करते हैं, सीमेंस आप उसमें मतलब 2 ट्रांसफर करते हैं? तरीक़ेकार हैं, उसको इंसेमिनेशन भी करते हैं। इम्पोर्टेड सीमेन मिलते हैं आपको, जैसा आप चाहें वैसा आप उसको लगवा सकते हैं सीमेन। और दूसरा ये है कि हमें बुल भी रखे जाते हैं, तो बुल जो है उनसे भी ये क्रॉस होते हैं जानवर। तो उसमें दोनों तरीके जो है वो इस्तेमाल हम तो कर रहे हैं, ताकि अगर फर्ज पर सीमन से एक जानवर प्रेगनेंट नहीं होता तो कम अज़ कम यह कि दूध से वो प्रेगनेंट हो जाए। शाह साहब, आप हमारे नाजरीन को इस इलाके की लोकेशन और इस फार्म का नाम ज़रा बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। ये संगा फार्म हाउस है डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर। तो खुशाब से तकरीबन ये 14 किलोमीटर है फासले पर है। यहाँ पर हमारे बाकी एग्रीकल्चर फार्म वगैरह ये सारी चीज़ें, ये संगा फार्म हाउस के नाम से है ये ग्रुप है। तो मैं यहाँ पर जनरल मैनेजर हूँ। तो मतलब मेरी अदर संगा साहब जो है हमारे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट खुशाब जी, उनके फार्म हाउसेज हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी निगरानी जो है वो मेरे ज़िम्मे है। तो ये है इनका सिलसिला। जी नाज़रीन, अभी आप शाह साहब की बात सुन रहे थे, सैयद हुसैन शाह साहब की जो जनरल मैनेजर हैं इस प्रोजेक्ट के। उनका कहना ये है कि हमने ये कुछ 6-7 साल पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टडी करने के बाद इसको शुरू किया। किसी बंदे ने जानवर जो है वो बाहर से इंपोर्ट किए थे, उससे हमने ख़रीदारी कर ली और उसके बाद ये नस्ल आगे बढ़ने लगी। सीमेंस का उन्होंने बताया कि आपको जो नस्ल पसंद हो वो सीमेंस इसको लगवा सकते हैं। डॉक्टर इन्होंने रखा हुआ है जो इन जानवरों की देखभाल करता है। वैक्सीनेशन जो है वो बड़े टाइम पे करवाते हैं। चारे का और साइलेज का भी उन्होंने बताया। और कंक्लूजन ये था, वो कहते हैं कि ये बहुत बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट है। हम डेली तकरीबन 750 से 800 लीटर दूध जो है वो इनसे हासिल करते हैं और उसको ओपन मार्केट में बेचते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो हमारी गाहक है, हमसे ख़रीदारी करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है जो इन्फॉर्मेशन शाह साहब ने हमें दी है ये आपके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम किसानों के बारे में और डेयरी फार्म के बारे में और वो तमाम बिज़नेस जो ज़िम्मेदार कर सकता है उसके बारे में हमेशा से आपको आगाही देते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।